नमस्कार। आज हम बात करेंगे अगे और उनकी कविता असाध्य वीणा की मूल संवेदना पर। अर्थात असाध्य वीणा की मूल संवेदना क्या है, उसका प्रतिपाद्य क्या है, या उस कविता के माध्यम से लेखक क्या संदेश संप्रेषित करना चाहता है। मानव की स्वतंत्रता अगर हम आगे के दृष्टिकोण से देखें और मूल रूप से असाध्य वीणा की मूल संवेदना पर जब हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि मानव की स्वतंत्रता और सृजनात्मकता आगे के चिंतन के केंद्रीय बिंदु रहे हैं। असाध्य वीणा की मूल संवेदना भी सृजन तत्व की व्याख्या करना ही है। सृजन के संबंध में कविता मूल रूप से 4 पक्षों पर चिंतन करती है और उन 4 पक्षों पर संक्षेप में हम यहाँ विचार करेंगे। वो 4 जो पक्ष हैं वो पक्ष कौन से हैं, इन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा सृजन की अहर्ता, तत्पश्चात सृजन की प्रक्रिया, तीसरी बात है सृजनात्मकता का स्वरूप, और चौथा है सृजन का प्रभाव। असाध्य वीणा में ये जो 4 पक्ष हैं ये मूल संवेदना के रूप में हमारे सामने उभर करके आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सृजन की अर्हता पर। ज्ञान व गुण 2 मूल चीज़ें हैं जो किसी भी सृजन की प्राथमिक योग्यताएं हैं, अहर्ताएं हैं, किंतु सृजन का निर्णायक तत्व है। ज्ञान व गुण के साथ साथ सृजन का जो निर्णायक तत्व है वह भावभूमि है जहां पहुंचकर साधक का अहंकार समाप्त हो जाता है और वह सृजन शक्ति के सामने आत्मनिवेदन के भाव से उपस्थित होता है। पूरी कविता में ये आत्मनिवेदन का भाव है, ये प्रमुखता से उभर करके आता है। चाहे हम प्रियवंद केशकम्बली के संदर्भ में देखें, वो वीणा को बजा पाने में तभी सक्षम हो पाता है जब वो आत्मनिवेदन के भाव से स्वयं प्रस्तुत होता है। और वो कहता भी है, कविता में बार बार ये चीज़ आई है, प्रियवंत यही कहता है, धीरे बोला राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य हूँ, साधक हूँ। अपने आप को शिष्य के रूप में, अपने आप को साधक के रूप में, आत्मनिवेदन के रूप में वो यहाँ वीणा के सम्मुख स्वयं को प्रस्तुत कर रहा है। तो पहली बात तो होगी सृजन की अर्हता, और उसमें ज्ञान और गुण के साथ जो तीसरी बात महत्वपूर्ण से उभर करके आती है वो है आत्मनिवेदन का भाव। उसके बाद दूसरा जो तत्व मूल संवेदना के रूप में हमारे सामने आता है असाध्य वीणा में, वो है सृजन की प्रक्रिया। सृजन प्रक्रिया का मूल संबंध अहंकार के विलयन से है। जहाँ व्यक्ति अपना जो अहम भाव है उस अहम भाव को विलोपित कर देता है, उसका विलय कर देता है, वहाँ सृजन प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। सृजन प्रक्रिया का अंतिम बिंदु, प्रारंभ तो कहाँ हो गया, अहंकार के विलयन से, और सृजन प्रक्रिया का अंतिम बिंदु वह है जहाँ सृजक स्वयं को भूल जाता है। अपना जो पृथक अस्तित्व का भान होता है उसको वो विगलित कर देता है और आगे ये मानते हैं कि यहीं से सृजन का उद्भव होता है। और कविता में एक स्थान पर वो लिखते हैं, मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ। वो प्रियवंत स्वयं को, केशकम्बली स्वयं को भूल जाता है, पर मुझको मैं भूल गया हूँ, सुनता हूँ मैं पर मैं मुझसे परे, शब्द में लियमान मैं नहीं मैं कहीं भी नहीं। उसका जो पृथक अस्तित्व का भान है वो भान ही विगलित हो जाता है, वो स्वयं को भूल जाता है, और जहाँ वह स्वयं को भूल जाता है वहीं से सृजन प्रक्रिया का आरंभ होता है। तो 2 चीज़ें, पहली बात तो सृजन के लिए योग्यताएं क्या है, वे कौन सी निम्न योग्यताएं हैं
निम्नतम योग्यताएं हैं जिनके आधार पर कोई व्यक्ति सृजन की प्रक्रिया में रत होता है। और दूसरी बात है सृजन की प्रक्रिया। सृजन की प्रक्रिया कहाँ है, तो यहाँ आगे इस बात को स्पष्ट रेखांकित करते हैं कि जहाँ व्यक्ति अपने पृथक अस्तित्व को विगलित कर देता है, जहाँ वह अहंकार का विलयन कर देता है, वहीं से सृजन तत्व का आरंभ होता है, सृजन का उद्भव होता है। तीसरी बात, असाध्य वीणा की मूल संवेदना के संदर्भ में जैसे हमने कहा, हम केवल 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सृजन की अर्हता या योग्यताएं, दूसरा संबंध है मूल संवेदना है वो सृजन की प्रक्रिया से है, और तीसरा सृजनात्मकता का स्वरूप। यदि हम भारतीय चिंतन परंपरा की बात करें तो भारतीय चिंतन परंपरा में सृजन को ब्रह्म के समान महत्व दिया गया है। सृजन की व्याख्या के लिए कविता में संक्षिप्त किंतु गहरी व्यंजना की गई है। अगर मैं कविता का ही उदाहरण दूं तो अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्म का मौन अशेष प्रभा में। तो तीसरा बिंदु हुआ सृजनात्मकता का स्वरूप, और सृजन को ब्रह्म के समान भारतीय चिंतन परंपरा में महत्व दिया गया है। अगला बिंदु है सृजन का प्रभाव। 4 चीजें में मूल संवेदना के रूप में हमने रखी, और चौथा जो बिंदु है वो बिंदु है सृजन का प्रभाव। प्रत्येक व्यक्ति में सृजन का जो प्रभाव है वो मात्रा में चाहे समान पड़ता हो किंतु प्रकृति में अलग अलग होता है। सृजन का प्रभाव मात्रा में चाहे समान पड़ता हो किंतु प्रकृति में अलग अलग होता है। आनंद की, सृजन के परिणाम स्वरूप आनंद की उपलब्धि है वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने स्वधर्म के अनुकूल होगी। और कविता में जब अंत में आगे लिखते हैं, जब भरी सभा में वीणा बोल उठती है और उस वीणा के बोलने पर वहाँ उपस्थित लोगों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, अभी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति पर उसका प्रभाव प्रकृति में अलग अलग होता है, और इसीलिए कविता में एक पंक्ति आई है, डूब गए सब एक साथ। उस अलौकिक संगीत में सारे के सारे एक साथ डूब गए, सब अलग अलग एकांकी पार तरे, लेकिन सबके ऊपर उसका कविता का जो समग्र प्रभाव है वो सब पर अलग अलग पड़ा। वीणा वादन का जो प्रभाव है वो प्रभाव अलग अलग पड़ा। ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु है मूल संवेदना के संदर्भ में। सृजन की अर्हता, सृजन की प्रक्रिया, सृजनात्मकता का स्वरूप, सृजन का प्रभाव। लेकिन यही केवल मूल संवेदना नहीं है, क्योंकि आगे की ये सर्व प्रमुख और हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण कविता के रूप में समादृत है, और इसीलिए इन 4 बिंदुओं के अतिरिक्त भी इसकी मूल संवेदना की जो प्रमुख बिंदु उभर करके हमारे सामने आते हैं, उसमें हम कह सकते हैं सांस्कृतिक अस्मिता का बोध। इस कविता के माध्यम से हमें हमारी सांस्कृतिक अस्मिता है, उस अस्मिता का बोध होता है। उसके साथ साथ सृजनात्मक रहस्यवाद है। सृजनात्मक रहस्यवाद की छवि भी यहाँ हमें दिखाई देती है। गैर रोमांटिकता, प्रकृति की उदात्तता, और उसका जो उदात्त स्वरूप है वो पूरी कविता में प्रकृति अपने उदात्त स्वरूप में पाठकों के सामने उभर करके आती है। इसके साथ साथ व्यक्ति और समाज का जो संबंध है उस संबंध की भी इसमें पड़ताल की गई है। ये सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी असाध्य वीणा की मूल संवेदना सृजनात्मकता की ओर उन्मुख करना ही है, क्योंकि आगे ने एक स्थान पर लिखा है कि ईश्वर भी शायद स्वेच्छाचारी नहीं है, उसे भी सृष्टि करनी ही है, क्योंकि उन्माद से बचने के लिए सृजन अनिवार्य है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि उन्माद से बचने के लिए सृजन अनिवार्य है। धन्यवाद।